वर्ल्ड वार 2 के दौरान हंगरी की फौज ने यहूदी लोगों को पकड़कर बुदापेस्ट में मौजूद एक नदी के पास ले गई, जिसका नाम था डैनबी रिवर, और सभी लोगों के जूते उतरवा दिए गए। और इसके बाद स्टार्ट हुआ मौत का खेल। हंगरी के फौजियों ने दो लोगों को आपस में बांध दिया और फिर उनमें से एक को गोली मारनी शुरू कर दी और फिर नदी में फेंक दिया। और यूं एक की जान गोली लगने की वजह से और दूसरे की मौत डूबने की वजह से हुई। और यहाँ पर 2005 में मेमोरियल बनाया गया, जिसमें 60 लोहे के जूते लगाए गए हैं नदी के किनारे पर। तो मजीद ऐसी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और इन्फो विद दर्शद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। अभी तक पूरी दुनिया कोरोना के पैंडेमिक से नहीं निकली कि कनाडा में एक और वायरस सामने आ रही है, जिसमें हिरनों में एक ऐसी बीमारी आ गई है कि हिरन एक दूसरे का शिकार खुद ही खा रहे हैं। और रिपोर्ट में ये चीज भी सामने आई है कि अगर ये बीमारी इंसानों में फैल गई तो इंसान भी ज़ोंबी बन सकता है। लेकिन अब तक उन सब इफेक्टेड हिरनों को सेफली मार दिया गया है। अगर आप अपनी जिंदगी में कभी भी जेल नहीं गए तो आप एक बार मलेशिया में जाकर येलो कपड़े जरूर पहनना, तो इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों में आप जेल के अंदर होंगे। मलेशिया में येलो कपड़े पहनने का मतलब यह है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, और इसीलिए मलेशिया में पीले रंग के कपड़े बनाए जाने पर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, इनके घरों के सामने हमेशा लॉन होते हैं। क्या आपको पता है कि इस चीज की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो 17वीं सदी में ब्रिटेन के अमीर लोगों ने खुद को गरीबों से मुनफरिद रखने के लिए अपने घर के सामने घास को उगाना शुरू कर दिया। और इसी के मुकाबले में गरीब लोग अपने घर के सामने खेती करके अनाज उगाते थे और अपनी जिंदगी को यूं ही उस अनाज के सहारे पर गुजारते थे। और अमीर लोग घास लगाकर ये साबित करना चाहते थे कि हम तो अमीर हैं, हमें किसी भी किस्म की खेती की कोई भी जरूरत नहीं। और इस तरह से ये चीज स्टेटस सिंबल बन गई। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जमाना सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ का है। दोस्तों, अगर आप समंदर में डाइविंग करने के लिए उतरे हैं तो ब्लू व्हेल और शार्क को मीलों मील दूर से ही पता चल जाएगा कि कोई इंसान समंदर में उतरा है। लेकिन ब्लू व्हेल की एक फैक्ट आपको बता दूं कि अगर ये 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके आसपास मौजूद है तो आप बआसानी से इसके दिल की धड़कन महसूस कर पाओगे। हमारे चेहरे में डिंपल का होना एक खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, लेकिन बेसिकली ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है और मसल्स ठीक से ग्रो नहीं हो पाते और इन मसल्स के दरमियान गैप रह जाता है। इसलिए डिंपल इंसान के चेहरे में बनना शुरू हो जाते हैं मुस्कुराने पर। आप जितनी हाइट पर जाते रहेंगे वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती रहेगी। और जो लोग माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए जाते हैं वो लोग लाजमी अपने साथ ऑक्सीजन टैंक रखते हैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं और जान जाने का खतरा रहता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसका नाम है गोरेन क्रोप, और ये स्वीडन के रिहायशी हैं। और ये शख्स स्वीडन से साइकिल के थ्रू नेपाल पहुंचा और फिर उन्होंने बगैर किसी ऑक्सीजन टैंक के माउंट एवरेस्ट को सर भी किया और फिर बाईसाइकिल चलाकर सेफली अपने घर स्वीडन वापस पहुंचे। ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि माउंट एवरेस्ट को बगैर किसी ऑक्सीजन टैंक के सर करना। इस धरती में एक ऐसा बच्चा भी पाया जाता है जो कि रशिया का रिहायशी है, लेकिन उस बच्चे का दावा यह है कि उसका पहला जन्म मार्स पे हुआ था और अब दूसरा जन्म इस दुनिया में हुआ है। और वो जमीन में इसलिए पैदा हुआ ताकि वो दुनिया को बचा सके। और हैरत अंगेज तौर पर मार्स के बारे में सारे इंकशाफात उस लड़के के बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है और वो अपनी पूरी जिंदगी को एक फ्लैशबैक की सूरत में देखता है। पॉल एंडरसन इस दुनिया में एक ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने 2850 केजी का वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया कि ये दुनिया के सबसे मजबूत तरीन इंसान हैं। 2850 केजी का वजन इतना ही है जितना कि 2 हाइपोस का होता है। हाथी इस दुनिया में एक ऐसा जानवर है जो कि जंप नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी टांगों का स्ट्रक्चर जंप को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, और जब इसके सामने कोई घोड़ा आता है तो बजाय जंप करने के ये रेंग कर उसे क्रॉस करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे पहला कौमी तराना किस मुल्क ने बनाया? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस दुनिया में सबसे पहला कौमी तराना ब्रिटेन ने बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।